हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्तुति वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। सुबह बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। वो होली के बाद वाली जो थकान होती है ना, जो आलस होता है, मतलब बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। लेकिन अगर एक दिन रूटीन गड़बड़ हो जाता तो फिर पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। सुबह ऐसे लग रहा था नहीं, 1 घंटा और सो लेते हैं, 1 घंटा और सो लेते हैं। लेकिन जब 5 बज गया तो मैं बिल्कुल उठ गई कि नहीं, रूटीन से कोई समझौता नहीं। और फिर मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे। और यहाँ मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले अपनी नोटबुक से, वन लाइनर क्वेश्चन से। यहाँ मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने जो टेलीग्राम से क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें जो मिस्टेक हुई है उसको मैं देख रही हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको नोट करूँगी। और यहाँ उजाला हो गया है, जो बाहर इक्के दुक्के लोग ही नज़र आ रहे हैं, कोई गाड़ियाँ भी नहीं नज़र आ रही हैं। क्योंकि वो होली के बाद वाला जो होता है ना कि थोड़ा रश कम हो जाता है। तो अभी मोस्टली सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बाहर सूना लग रहा है। और मैं नहा के आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल खाना बन रहा है। क्योंकि फेस्टिवल में हम लोग बहुत ही ऑयली ये वो खाते रहते हैं, तो आज हुआ कि नहीं, बहुत ही सिंपल खाना बनेगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी आलू पालक की। और अभी भी थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह की थकान ना एक दिन बाद पता चलती है कि नहीं, उस दिन तो नहीं पता चलता, एक दिन के बाद थकान पता चलती है। लेकिन मैं यहाँ फटाफट अपने काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोपहर में पढ़ाई के लिए बैठना है। और खाना बना के मुझे बेटे को रेडी करना है, उसको नहलाना धुलाना है, रेडी करना है, जो कि 1 से 1.5 घंटे का तो काम रहता ही है। और वो जब सो जाता है तभी मैं दोपहर में पढ़ने बैठ पाती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में कवर हो जाए मेरा। लेकिन आज तब भी मैं लेट उठी थी, लगभग 5 बजे करीब उठी थी मैं सुबह। और इस टाइम बेटे की छुट्टियाँ चल रही है, बड़े वाले बेटे की, तो सुबह स्कूल की बहुत टेंशन नहीं रहती है। आराम से काम होता है कि कोई प्रेशर नहीं रहता, नहीं 8 बजे तक स्कूल भेजना है, बस आनी है, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता। टिफ़िन नहीं बनानी रहती है। और सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट खाना ही बना रही हूँ। सबने बोला नहीं, डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट खाना बना रही हूँ। और जैसे जैसे दिन बड़ा होता जा रहा है ना, और एग्ज़ाम्स नज़दीक होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिन छोटे होते जा रहे हैं, टाइम कम बचा है। जैसे पूरा पूरा दिन छोटा पड़ता जा रहा है, टाइम ही नहीं मिलता है। शायद एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इसलिए, या फिर काम ज़्यादा है इसलिए, कि जैसे ये काम ख़त्म करो फिर दूसरा, फिर मतलब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर पढ़ने बैठना है। और यहाँ मैं जब रोटी बना रही थी तो मेरा बेटा बोला नहीं, मुझे पराठा खाना है, तो पहले मैंने उसको पराठे सेक के दिए, इसके बाद रोटी बना रही हूँ। तो इस वजह से तवा काफ़ी ऑयली ऑयली हो गया है। और यहाँ मैं खाना बना चुकी हूँ और किचन साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद यशु बाहर चिल्ला रहा है कि नहीं, वो उठ चुका है, खेल रहा है, बाहर चिल्ला रहा है कि नहीं उसको नहाना है। बड़े वाले बेटे को नहाते देख वो भी जिद करता है कि नहीं, नहाना है नहाना है, जबकि अभी बोलना नहीं आता है उसे। और यहाँ दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं। मैं सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ और बेटे को सुला के मैं पढ़ने के लिए आ गई हूँ। और मैं फर्श पे बैठ के पढ़ रही हूँ, क्योंकि बेड पे मेरे दोनों बेटे सो रहे हैं। और बेड पे जब ऐसे लाइट जलती है ना तो वो उठ जाता है, या फिर कोई भी शोर होता है तो वो उठ जाता है। तो मैं ऐसे नीचे बैठ के दोपहर में पढ़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो उठे ना, सो सके 1-2 घंटे। और यहाँ मैं बुक से पढ़ रही हूँ, उनके बारे में पढ़ रही थी, और उसके नोट्स भी बना रही हूँ। मैं जो भी पढ़ती हूँ उसके शॉर्ट्स नोट्स भी बना लेती हूँ, ताकि अगर बाद में उसको एक बार रिवाइज कर लूँ तो पूरा रिवीजन हो जाए मेरा। क्योंकि मैं टेक्सटाइल जब भी मैं पढ़ती हूँ तो जैसे लगता है नहीं, अभी कुछ ना कुछ तो बाकी है। टेक्सटाइल कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। वो हमेशा ही लगता है नहीं, ये पार्ट छूटा हुआ है, ये पार्ट छूटा हुआ है। तो यहाँ दोपहर के बाद यस उठ गया है, शाम हो गई है, और उसको बाहर लेके आई हूँ मैं। वो घूम रहा है और गेट खोल के बाहर जाने की जिद कर रहा है। और उसके साथ मैं भी टहल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम कब स्पेंड हो जाता है ना, वो पता ही नहीं चलता है। और ये शाम का बाहर का व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना, मौसम इतना अच्छा हुआ था कि जो शाम का समय था, बहुत प्यारा लग रहा था। अक्सर कम ही टाइम मिल पाता है कि शाम को अक्सर ऐसे टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने की वो रहती है, नहीं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो,
फिर इसके बाद पढ़ने बैठना है, बेटे को देखना है, बेटे को पढ़ाना है। तो यहाँ रात हो गई है और मैं बना रही हूँ। आज कुछ लाइट ही बना रही थी क्योंकि घर पे लगभग मुझे और मम्मी को ही खाना था, बाकी सबको कहीं इनविटेशन था। तो मैं बना रही हूँ तहरी, जो कि मेरी इंस्टेंट डिश है कि जब कुछ भी बनाने को मन नहीं होता है ना तो फिर तहरी बन जाती है। तो यहाँ मैं फटाफट वही बना रही हूँ। और ये चीज़ें अक्सर हमारे साथ होती है ना कि हम सबके लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जहाँ बारी अपनी होती है ना कि ये चीज़ अपने लिए करना है, तो हमको अपने लिए करने में आलस आने लगता है। अरे चलो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसे ही मतलब इसको बनाने के बाद मैं यही सोच रही हूँ कि अगर ये खाना बनाना रहता तो मैं बना लेती। और अपने लिए ऐसे उसके बावजूद भी टाइमिंग 9 बजे के बाद ही मिलने वाली है। 9 साढ़े 9 बजे के बाद, बेटे को सुलाने के बाद, चाहे कितनी भी जल्दी खाना बन जाए, कितना भी इंस्टेंट खाना बन जाए, लेकिन टाइमिंग 9 साढ़े 9 के बाद ही मिलने वाली है। तो यहाँ फटाफट तहरी बना के इसके बाद फिर मुझे बेटे को सुलाने जाना है। वो सो जाता है तो इसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ कि नहीं, चाहे मैं जब तक पढ़ सकती हूँ, 12 बजे तक, 1 बजे तक। मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ही मैं ज़्यादा कवर कर सकूँ, क्योंकि दिन में रूटीन अच्छे से हो नहीं पाता है कि कब मेरा बेटा जगा है, कब सोया है। और यहाँ मेरा बेटा सो चुका है, जो कि बहुत मेहनत के बाद सोया है। और यहाँ वापस से आ गई हूँ मैं अपनी स्टडी टेबल पे, क्योंकि स्टडी टेबल मेरी एक ऐसी जगह है ना, जैसे जैसे फ्री हो मतलब भाग के उस जगह पे आओ। ये जगह सबसे सुकून भी देती है और सबसे ज़्यादा टाइम भी मेरा लगभग यहीं बीतता है। चाहे 12 बज जाए या 1 बज जाए, जैसे लगता है कि नहीं, अगर सक्सेस होना है तो इस टेबल पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही होगा। और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ पट्टियों के बारे में बुक से, क्योंकि होम साइंस ना एक सब्जेक्ट का नाम है, सिर्फ होम साइंस है, क्योंकि लेकिन पढ़ना उसमें सब कुछ है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो उसमें मिला ना हो। बस आप कहने के लिए उसका होम साइंस नाम रख सकते हैं, लेकिन आपको सारी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो यहाँ पे 11 बज चुके हैं अभी, और बुक पढ़ने के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, कुछ नोट्स बना रही हूँ जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि मुझे अपनी लैंग्वेज में पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो जब मैं उसको एक बार रिवाइज कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, वो मतलब मेरी समझ में आ गई। और जब भी मुझे नींद आती है ना तो मैं बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, कि जैसे बच्चों की तरह बोल बोल के पढ़ते हैं, मैं वैसे पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि नींद ना आए। क्योंकि रात में ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना रहता है कि मैं जितना कर सकूँ जो है, और सुबह लगभग रिवीजन के लिए दे पाऊँ या फिर जो भी टाइम मिले। और यहाँ मैं अनसॉल्व सॉल्व कर, क्योंकि रात में इतना टाइम होता है ना कि आप लगभग 150 क्वेश्चन तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ 12 बज चुके हैं और मैं लगा रही हूँ सुबह का अलार्म। सुबह उठने की कोशिश करूँगी कि नहीं, जल्दी और जल्दी उठ पाऊँ, अलार्म के पहले उठ पाऊँ। और यहाँ मैं सोने जा रही हूँ। अभी मुझे सुबह का टॉपिक डिसाइड करना है कि नहीं, मुझे क्या पढ़ना है सुबह के लिए। थैंक यू।